मैं तो आज चुनाव जीत रहा हूँ, किसी को धोखा हो तो मैं शक्ति प्रदर्शन नाम नहीं लेता किसी भी चीज़ को। मैं तो जनता के आशीर्वाद के लिए निकलता हूँ। शक्ति प्रदर्शन किस चीज़ को बोलते हैं? इन दबंगई लोगों ने जो अपनी दादागिरी के ठेकेदारी के ऑफिस खोल रखे और एक झूठा समाज सेवी जिसने पिछले 5 साल में एक ईंट तक नहीं लगवाई, पैसे से जो दिन रात पैसे की बू बोल रहा है कि मैं वोटर खरीद भी लूँगा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है और मुहिम से विकास की नींव जो रखी थी वो 5 तारीख को पूरी हो जाएगी और 8 तारीख को रिजल्ट जाएगा। उन्होंने कह दिया मैं बस चलाता हूँ, बस में कौन बैठता है, किसको क्या होता है। मेरे एससी समाज का, मेरे डीएससी समाज का कोई बच्चा जाता है, उसका सर्वे करके देखो किसका बच्चा कितना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम भैणी भैरव गांव के अंदर आए हुए हैं। ये मातृ शक्ति और ये सारे के सारे बुजुर्ग महिलाएं आपको दिखाई दे रही है। तो जो मान सम्मान और आशीर्वाद दीपक हुड्डा जी को यहाँ पर दिया गया है। दीपक हुड्डा जी दिन प्रतिदिन जैसे सीएम का दौरा हुआ था उससे पहले तो आप कंटिन्यूटी के साथ चले हो, बिना थके और बिना रुके, और उनके आने के बाद तो माहौल को काफ़ी हद तक बदल चुका है। और जो लोगों के डाउट्स थे बीजेपी में, जिस तरह से आप बोल रहे थे कि भाई शमशेर खड़गड़ा जी बीजेपी में डाउट थे, वो सारे के सारे क्लियर भी हो चुके हैं। अब सीएम सैनी साहब ने भी वहाँ से घोषणा कर दी थी। तो अब किस तरह का जोश और जुनून आप आम जनता के बीच में और अपने अंदर देख रहे हो? देखो, जैसे शीर्ष भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बिना माँ बाप के गरीब घर के बेटे को टिकट दिया था, मुहिम हल्के के विकास की एक नींव रखी थी। लेकिन शमशेर जी और राधा लावत जी दिन रात लोगों को गुमराह कर रहे थे कि हम भी बीजेपी का दूसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है। और इस भ्रम में फैलकर देखो, गरीब आदमी उसको सारी सच्चाई नहीं पता होती, उसको इतनी गहराई तक नहीं पता होता। जो लोग ये जुड़े रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए काम कर रही है, तो वो इस भ्रम में उनके साथ जुड़े हुए थे क्योंकि पिछले 10 साल से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इस गुमराही में हमारा नुकसान हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा था। और अगर ऐसे ही चलता रहता तो मुहिम हल्के विकास का फिर से नुकसान हो जाता। तो कल सीएम साहब ने बड़ी जनता के सामने, कई हज़ार लोगों के सामने ये क्लियर भी कर दिया कि उनको पार्टी से निकाल दिया है। मुहिम हल्के में भारतीय जनता पार्टी का एक ही कैंडिडेट है और कमल का फूल दीपक हुड्डा जी के हाथ में है। तो इससे क्या, पहले हमारा इतना हौसला अच्छा था, मैं तो दिन रात डोर टू डोर भी किया, पूरा हल्का कवर किया है, दिन रात लोगों के आशीर्वाद के लिए जनसभाएँ भी की हैं। लेकिन कल के बाद तो आपको पता है कि माहौल कितना ज़बरदस्त हो गया है। और दिन रात निष्कासित करने के बाद आपको लगता रहा था निष्कासित की पार्टी ने तो चुनाव के ऊपर असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से उनको 2 बार चुनावी मैदान में उतारा है। उनके पास खुद का वोटर कहाँ से है? जो भारतीय जनता पार्टी के गरीब लोग हैं, जिनकी भारतीय जनता पार्टी ने इनको सम्मान दिया, मान सम्मान, इतने लाभ दिए, इनको घर बनाए, मकान बनाए, इतना लाभ दे रहे हैं। 500 रुपये में सिलेंडर है। जो गरीब आदमी के बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी लगे हैं, वो सब तो भारतीय जनता पार्टी को देख रहे थे ना। तो उससे मैं तो आज चुनाव जीत रहा हूँ, किसी को धोखा हो तो कल की रैली और उन शमशेर और राधा लावत को पार्टी से निकालना हमारे लिए तो कल ही जीत सुनिश्चित हो गई थी, क्योंकि हमारा वोटर पहले से ही इतना ज़्यादा था। और फिर 2 खिलाड़ी बेटे बिना माँ बाप के, गरीब घर के, दिन रात जनता का आशीर्वाद पहले ही मिल रहा था। और देखो, मुहिम हल्के में कोई कुछ भी बोले, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन दबंगई लोगों ने जो अपनी दादागिरी के ठेकेदारी के ऑफिस खोल रखे और एक झूठा समाज सेवी जिसने पिछले 5 साल में एक ईंट तक नहीं लगवाई, पैसे से जो दिन रात पैसे की बू बोल रहा है कि मैं वोटर खरीद भी लूँगा, मैं तो दिन रात पैसे से लड़ता हूँ, मैं तो 100 करोड़ चुनाव के लिए लेकर बैठा हूँ। इनसे जनता पहले इतनी तंग आ चुकी है कि पहले ही चाहते थे कि बदलाव चाहिए। 3 तारीख आखिरी दिन है चुनाव प्रचार प्रसार आपके लिए भी, और चाहे किसी भी पार्टी का कोई प्रत्याशी हो उस दिन अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाता है। तो क्या मानने कि आपका भी शक्ति प्रदर्शन उस दिन रहेगा 3 तारीख को? देखो, मैं शक्ति प्रदर्शन नाम नहीं लेता किसी भी चीज़ को। मैं तो जनता के आशीर्वाद के लिए निकलता हूँ। शक्ति प्रदर्शन किस चीज़ को बोलते हैं? जनता आशीर्वाद देती है तभी हमारे अंदर हौसला आता है। ये जनता ही बनाने वाली है, यही मिटाने वाली है। इन्होंने इतना आशीर्वाद और प्यार सम्मान दिया तो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। ना तो मैं टिकट लाने वाला था, ना पैसे से ला सकता था, ना ही ताकत से, ना सिफारिश से। जनता के आशीर्वाद से ये टिकट आई, चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो पाया, मनोबल बढ़ाया इन लोगों ने। इन्हीं लोगों ने प्रेरित किया और आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ कि मुहिम हल्के में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है और मुहिम से विकास की नींव जो रखी थी
वो 5 तारीख को पूरी हो जाएगी और 8 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। इसी गांव से आपने शुरुआत की थी बहनी बैरों से। सबसे पहले जब आपने खिलाड़ियों के लिए किट बांटने का कार्य किया था, आज इसी गांव में आप पहुंचे। करीबन 4 से 5 खेल प्रतियोगिता भी आप यहाँ पर खेल प्रतियोगिता भी इसी गांव में कराई इसी थी। गांव में करवाई थी जी। खेलेगा बाहर जीतेगा बाहर गेम होना सागुर, और यहीं पे हमने किट बांटी थी। पीछे हमारा बैनर लगा हुआ था। मैं तो बहनी बैरो गाँव का हमेशा शुक्रिया अदा करूँगा कि इस गाँव से मेरी राजनीतिक पारी, मेरी समाज सेवा यहीं से शुरुआत हुई थी। और हमेशा जितनी बार भी आए, मुझे तीसरी बार जनसभा के लिए बुलाया और भारी संख्या में पूरी की पूरी चौपाल भरी रहती है, बाहर भी खड़े रहते हैं, छतों पे भी। तो मुझे नहीं लगता यहाँ से तो मुझे बड़ी लीड मिलने वाली है। जो आज तक नहीं हुआ होगा बहनी बैरो गाँव में, वो इस बार होगा। दीपक भाई, अभी जैसे हम देख रहे थे नाम अनाउंसमेंट हो रहे थे, पगड़ी पहनाने वालों के, मालाएं पहनाने वालों के, उनके नंबर नहीं आ रहे थे। कई बार तो नाम भूल गए भाई, और लाइन में अभी भी लगे हुए थे। इतना प्यार और सम्मान मिल रहा था आपको यहाँ से। देखो, मैं तो वही बोल रहा हूँ, मैं इनकी तरह कोई बड़ा राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, ना कोई बड़ा पूंजीपति कि इनकी तरह देखो पैसे से चुनाव लड़ रहा हो, या मेरा इतना बड़ा राजनीतिक करियर हो कि साम्राज्य मैंने बना रखा हो। ये इनका आशीर्वाद और प्यार ही है। ये मैं बल्कि ही पुकार ही है कि हमें बदलाव चाहिए, और वो भी है कि इतना अच्छा इनका गरीब घर का खिलाड़ी बेटा इनको मिला हुआ है। तो इनका प्यार, आशीर्वाद, ये ताकत ही मुझे आगे बढ़ा रही है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे दीपक हुड्डा जी को लेके? अब तो आपके बीच में आए हैं और जिस तरीके से इन्होंने आपको समझाया, बात बताइए कि क्या होगा अगर ये एमएलए बन जाते हैं, तो आप किस तरह से सहयोग करेंगे अब इनको? ये जी हमारे लिए हमारे भगवान हैं, जो हमारे बच्चों के, बूढ़ों के, बुजुर्गों के बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, हमारे लिए सब कुछ है। अच्छा जी। हाँ जी, जो ये नेता लोग जो बनते हैं 5 साल के लिए बुकावते हैं गरीब लोगों को, अच्छा, उनको पहले तो दे देते हैं लालच, लोभ, इस तरह सब कुछ होगा। बाद में जी कोई बीमार, मेरा बड़ा गरीब आदमी, दवाई लेने की भी गुंजाइश नहीं है। तो अब तो किसी के लोभ लालच में नहीं आओगे आप? हम नहीं आएंगे जी अब। हाँ जी, ताई जी। हमने कुछ नहीं चाहिए, हमने भारत माता की सेवा अच्छा, और जनता की सेवा, अच्छा, और दीपक भाई की सेवा। दीपक भाई को पूरा आशीर्वाद दे रहे हो आप? हाँ, यहाँ से? पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं जी। हाँ जी ताई जी, पूरा आशीर्वाद है दीपक जी को? पूरा आशीर्वाद है। पूरा आशीर्वाद है। हाँ जी, हाँ जी, पूरा आशीर्वाद। हाँ जी भाई साहब। हमने तो यही चाहिए। देखिए, मेरे महम हल्का के अंदर आनंद सिंह दांगी जी भी देखो 40 साल रह चुके। उसके बाद में बलराज सिंह कुंडू रह चुके हैं। उसके बाद में राधा लाउत थी। देखो, ऊपर सरकार होते हुए भी कोई गरीब आदमी चला गया, उसकी कोई भी पुकार किसी तरह की नहीं सुनी उन्होंने। ऊपर सरकार तो थी उनकी, ये कहते थे अगर मेरा बन नहीं रहा, इसके पास जाते थे, क्या बोले, कुंडू के पास। कुंडू कहता था मैं राज में नहीं हूँ। अरे है तो क्या है, आप विधायक हो, आखिर में विधायक को क्या नहीं मिलता? पहले तो कहता था मेरे को कुछ नहीं मिला, अब 1 करोड़ 40 लाख रुपए कहाँ से आ गया वो विधायक के खाते में? मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ से आ गया वो 1 करोड़ 80 लाख रुपया? उन्होंने कह दिया मैं बस चलाता हूँ। बस में कौन बैठता है, किसको क्या होता है? मेरे एससी समाज का, मेरे डीएससी समाज का कोई बच्चा जाता है, उसका सर्वे करके देखो किसका बच्चा कितना जाता है। क्या डीएससी समाज के अंदर कोई ज़मीर नहीं है? इसका मतलब ये पैसा, ये कार चला दी, वो गाड़ी चला दी, इसकी का है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आनंद सिंह दांगी को भी, बलराम कुंडू को भी कहता हूँ, राधा लाउत को भी कहता हूँ, अगर गरीब समाज का सुनने वाला है तो बीजेपी सरकार है। और बीजेपी सरकार ने एक बिला भगवान और एक तरफ कृष्ण भगवान हमारे बीच में दीपक हुड्डा जी, स्वीटी बुरा जी ये उतार दिए हैं। हमें इनसे विश्वास है, हम इनसे विश्वास रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा हौसला, जैसे हम आज डीएससी समाज, पूरा डीएससी समाज आज दीपक हुड्डा की जोड़ी में, महम हल्का के इसके चरणों जोड़ी में वोट डाल रहा है। हम ये विश्वास मानते हैं कि दीपक हुड्डा जी जैसे डीएससी समाज के साथ जुड़ा है 22 तारीख के बाद में, उसी तरह दीपक हुड्डा से हम विश्वास करते हैं। दीपक हुड्डा जी बताएं कि हम आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे। तो दीपक भाई, ऐसे कार्यकर्ता और भाई आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो अलग से ही माहौल अपने आप ही तैयार होता जा रहा है। बिल्कुल जी, होता जा रहा है। देखो, मतलब पहले ही बोला है, मेरी वही बात है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, महम की जनता चुनाव लड़ रही है। इन सबको छुटकारा चाहिए, इन पूंजीपतियों से, ठेकेदारों से और ये झूठे समाज सेवियों से, इनसे इनको बचना होगा। और एक और जो आपने पहले ही पूछा था, कल जो सीएम साहब की रैली में जो बयान सीएम साहब ने दिया था राधा लाउत और शमशेर खड़खड़ा को बाहर निकालने का, वो बहुत अच्छा निर्णय था,
क्योंकि बहुत सी जनता को, हमारी भोली भाली गरीब जनता जो इतनी बड़ी राजनीति की बातों को नहीं समझती है, वो उनको गुमराह कर रहे थे कि हम भी पार्टी का हिस्सा हैं, हम बीजेपी का हिस्सा है, हमें वोट दे दो, एक ही बात है। तो इससे उनकी तरफ से ये बोला जा रहा है कि यदि राधा अलावत एमएलए बनती है तो बीजेपी में ही जाएगी। अब वही तो बात है कि हम तो एक ही बात है, एक ही बात क्यों है? कल सीएम साहब ने क्लियर कर दिया है कि हमने शमशेर खरकड़ा और राधा अलावत को पार्टी से बाहर कर दिया है। मैं मलके में कमल का फूल एक ही बेटे के पास है, वो दीपक हुड्डा, ये है कमल का फूल, और इसी को आशीर्वाद देना है। और साथ के साथ सीएम साहब ने एक और बात बोली थी कि भाई मैं दीपक हुड्डा को के साथ मिलकर इतना विकास करा दूंगा कि आज तक मैं मलके में विकास इतना नहीं, कितना के आधा भी नहीं होने दिया, चाहे वो शमशेर जी हो, राधा जी हो, पूरे मैं मलके को पता है, पूरे मैं मलके को पता। अपनी वोट खराब मत कर देना। आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, सबके चेहरे आपके सामने हैं। कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे वो बलराज कुंडू हो, चाहे आनंद सिंह दांगिया बेटा बलराम कुंडू हो, चाहे राधा अलावत हो, इन सब भ्रष्टाचारी होगा, सब अत्याचारी होगा, सब दादागिरी के ऑफिस वाला होगा, इन झूठे समाज सेवी का आपको पता है। और एक तरफ आपका बेटा बिना माँ बाप का एक खिलाड़ी बेटा आप सबके बीच खड़ा है, ये कमल का फूल लेके। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपा करके अपने इस बेटे को, इस मैं मलके के विकास के लिए, मेरे खिलाड़ी भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं बुजुर्गों के सम्मान के लिए, हर गांव की हर मोहल्ले की समस्याओं को दूर करने के लिए 5 तारीख को पहला ही नंबर हमारा बटन है, कमल के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए और इस मैं मलके विकास की मजबूती से नींव रख दें। आपका ये बेटा, आपका भाई दिन रात आपकी सेवा में जुटा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।